आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करते हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग के बारे में। तो जो आपके एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, हम इन्हें एंटी एलर्जिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं। एंटी एलर्जिक। अब देखिए, इस नाम से तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो ये आपके एंटीहिस्टामिन्स ड्रग हैं, ये क्या काम करते हैं। देखिए, ये क्या करते हैं, जितनी भी जो आपके एलर्जिक होती हैं, उन एलर्जीज का ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं, ये ट्रीट एलर्जी। अब एलर्जी जो है वो आपको किसी भी टाइप की हो सकती है, लाइक आपके स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, तो ये भी क्या है, आपको एक एलर्जी है। लाइक किसी मेडिसिन से आपको एलर्जी है, या फिर आप कुछ खा लेते हैं तो उससे आपको एलर्जी हो जाती है। किसी को कोकोनट से एलर्जी होती है, किसी को आलमंड से एलर्जी है, किसी को वीट से भी इवन एलर्जी होती है। तो बहुत सारी चीज़ों से पर्सन्स को एलर्जी होती है, किसी को किसी सॉल्ट से एलर्जी होती है। तो जब आपको इस टाइप की एलर्जी हो जाती है आपके स्किन पे, देन रैशेज हो जाते हैं, आपको ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, एक ड्रग लेना पड़ेगा। वो जो ड्रग होता है वो उन्हें क्या बोलते हैं हम, या तो आप उन्हें एंटी एलर्जिक ड्रग्स बोल सकते हैं या फिर आप उन्हें एंटीहिस्टामिन्स बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देन जब आपकी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, आपकी एलर्जिक रिएक्शंस होती ही क्यों हैं कि वहां से आपकी बॉडी में हिस्टामिन जो है वो लिबरेट हो जाता है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस का रीजन क्या है, अगर ये बात की जाए तो देखिए, कोज्ड ड्यू टू एलर्जी क्यों हो रही है, कोज्ड ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हिस्टामिन, लिबरेशन ऑफ हिस्टामिन इन बॉडी। इसीलिए हम इनकी जो एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स होती हैं, इनको एंटी हिस्टामिन भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हिस्टामिन लिबरेट हो जाता है, हमारी बॉडी में हिस्टामिन प्रोड्यूस हो गया। अब उससे प्रिवेंट करने के लिए हम जो ड्रग ले रहे हैं, हम उसे एंटी हिस्टामिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो आपको एलर्जी हुई है उसमें सिर्फ हमें स्किन रैशेज ही हो, नो, इसके अलावा भी कुछ यूजफुल मतलब और भी एलर्जीज होती हैं। लाइक आपकी जो सीजनल जो एलर्जीज होती हैं, उसमें जैसे कि आपकी आईज हैं, आईज में ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक आप बोल सकते हैं ईचिंग ऑफ आईज, ठीक है। इवन आपके जो नोज हैं उसमें भी ईचिंग होना शुरू हो जाती है, थ्रोट जो है, गला, उसमें भी ईचिंग होने लग जाती है, राइट। और जो आपका नोज है, नोज से डिस्चार्ज होना भी शुरू हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेसल डिस्चार्ज। आपकी आईज में ईचिंग होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल रेड हो जाती है, स्वेलन आ जाती है, तो ये सारे किसके, एलर्जी के ही सिम्टम्स हैं कि वो ये सब चीज़ें होना शुरू होती हैं। अब जो आपके कॉमन ड्रग्स हैं एंटी एलर्जिक इस ग्रुप के, तो वो आपके कौन कौन से ड्रग्स हैं, देखिए। एक तो है आपका डायाफिनाइल हाइड्रामीन। कौन सा ड्रग है आपका, डायाफिनाइल हाइड्रामीन। अब डायाफिनाइल हाइड्रामीन का क्या स्ट्रक्चर है, पहले एक बार वो देख लेते हैं। देखिए, तो ये आपका एक कार्बन होता है, इस कार्बन पे आपकी दो फिनाइल जो रिंग्स हैं वो अटैच है, ठीक है। सिमिलरली आपकी एक फिनाइल रिंग यहाँ पे अटैच है, देन इसके आप कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, ये आपका O ग्रुप, देन दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, और जो आपका नाइट्रोजन है इस पे भी आपके दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच होते हैं। ये होता है आपका डायाफिनाइल हाइड्रामीन। एक आपका होता है प्रोमेजेथीन, ये होता है आपका प्रोमिथाजीन। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपकी तीन जो बेंजीन रिंग्स हैं आपकी, वो तीन बेंजीन रिंग्स अटैच होती हैं इस टाइप से, ठीक है। देन ये आपका यहाँ पे एक नाइट्रोजन अटैच्ड होता है, देन CH2, CH3N, और नाइट्रोजन पे आपके क्या है, दोनों मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। तो ये आपके दो एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि ठीक है, हमारी बॉडी में हिस्टामिन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, तो हिस्टामिन के प्रोड्यूस होने से क्या फर्क पड़ जाता है, ऐसा क्या हो गया कि हमारी बॉडी में एलर्जी शुरू हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है आईज वगैरह में, ये सब। तो ऐसा क्या हो रहा है हिस्टामिन के लिबरेट होने से हमारी बॉडी में, तो देखिए, हिस्टामिन जब आपकी बॉडी में आ जाता है तो हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन दो चीजें सीक्रेट करता है, पैप्सिन और HCl इन द स्टमक।
मान लीजिए आपका हिस्टामिन जो है वो आपकी बॉडी में आ चुका है, देन हिस्टामिन किसको सीक्रेट करेगा, एक तो आपका पैप्सिन प्लस HCl, इन दोनों चीज़ों को ये सीक्रेट करता है। तो एक बार देखते हैं कि जो आपका हिस्टामिन है इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए आपका हिस्टामिन इस टाइप का होता है, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपकी एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है, डबल बॉन्ड NH2 ग्रुप। ये आपकी हिस्टामिन के स्ट्रक्चर है। हिस्टामिन ने पैप्सिन और HCl जो है इनका सीक्रेशन किया कहाँ पे, स्टमक में। अब स्टमक में क्या हुआ है, आपका जो एसिड है वो सीक्रेट हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो भी आपका एंटी एलर्जिक ड्रग है वो क्या करता है, जो आपका हिस्टामिन है इसको आपका जो टारगेट है, इसका जो भी रिसेप्टर होता है, जो भी टारगेट होता है उसके साथ इंटरैक्ट करने से रोकता है। मान लीजिए आपका कोई भी ड्रग है लाइक सिमेटिडीन है, ये भी आपका क्या होता है, एक एंटी एलर्जिक ड्रग होता है। सिमेटिडीन जो है ये क्या करेगा, जो आपका हिस्टामिन जो कि आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो गया है, ये पैप्सिन और HCl को प्रोड्यूस होने ही नहीं देगा, क्योंकि जो हिस्टामिन है ये इसको जो आपके स्टमक वॉल है उससे इंटरैक्ट करने पे रोकता है, ठीक है। जब ये उसको रोक लेगा तो जो आपका एसिड है वो बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में रिलीज होगा। आपको पता है कि जब अगर आपके स्टमक में एसिड का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है तो आपको एंटासिड वाली प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो जो आपकी स्टमक वॉल्स है वो उनको अफेक्ट भी करने लग जाता है। तो इस टाइप से जो आपका एसिड का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगी, वो उनके इंटरेक्शन ही नहीं करने देगा। तो हिस्टामिन की जो आपकी स्टमक की वॉल्स हैं उनसे इंटरेक्शन करने में रोकते हैं जो आपके ये एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं ये, ओके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।